नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं भ्रष्टाचार पर बात करने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हूं जो भ्रष्टाचार भारत से कैसे मिटे इस पर चर्चा किया हूं, और आज भी मैं भ्रष्टाचार पर ही बात करूंगा। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं तो कई एक लोग को लगता है ऐसा कैसे संभव हो सकता है, भ्रष्टाचार साफ समाप्त हो जाए। ये संभव है। अभी भी जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर भ्रष्टाचार जीरो है, और ये अपने भारत में भी हो सकता है, बशर्ते हम सभी लोगों को यह प्रयास करना पड़ेगा। हम उस देश का जब बात करते हैं तो वहाँ पर बिना आदमी का दुकान है, जहाँ पर सिर्फ स्टॉल लगा दिया गया है, उस पर कार्ड लगा दिया गया पेमेंट के लिए और सामान रख दिया हुआ, कोई आदमी नहीं है और दुकानदारी हो रही है। और दुकानदार आता है, समय पर उसे माल दे देता है और वो चला जाता है, फिर वो सामान बिक जाता है तो फिर वो पैसा उसके अकाउंट में जाता ही। ऐसी व्यवस्था चल रही है। यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि एक डेवलप समाज जब देखते हैं कोई करता है तो पीछे से वह अच्छी चीज़ हमें भी आती है। अभी भी हमारे देश में ही देख लें, कोई राज्य का करप्शन रेट अधिक होगा, कोई राज्य का करप्शन रेट कम होगा, कोई राज्य का करप्शन रेट बहुत कम होगा। ये वास्तव में प्रयास करने की बात है, और मानव की जो स्वभाव है, जो अंदर की जो विचार है, उसको शुद्ध करने की बात है, उसको सही करने की बात है। कहा जाता है ना, जो कि राम और रावण दोनों अपने अंदर में ही हैं। अगर राम की मात्रा अधिक हो गई, यानी रावण को मार दिया, तो समझिए आप पवित्र और एक सही व्यक्ति हो गए। अगर रावण की ताकत अधिक हो गई तो आप अधिक क्रूर, अधिक लोगों को परेशान करने वाला, समाज के एक इंटॉलरेंट करने वाला व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये अंदर का जो राम और रावण का युद्ध है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा और अपने के राम को जगाना होगा। जो अंदर के राम है उसको जगाना पड़ेगा। और जब कोई राम राज्य की कल्पना करते हैं तो वही राम जब जगेगा तब राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं, और वो हर एक व्यक्ति में हो सकता है। मित्रों, मैं आप लोगों को इसे कहना चाहूँगा, यह सोचने की विषय है। आखिर हमारा देश इतना विकसित, इतना बड़ा देश होते हुए, हमारी संस्कृति इतना पुरान होते हुए, हमारे देश में इतने साधु संत, इतने बौद्धिक लोग आए, तब पर भी हम अपने चरित्र निर्माण में इतना पीछे क्यों हैं? यह चरित्र निर्माण की बात है। आज सरकारी तंत्र हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे स्वास्थ्य जगत हो, कहीं भी हम देख लें तो भ्रष्टाचार लगता है उसमें घुला मिला हुआ सा हो, और समाज में एक घुल मिल सा गया हो, एक स्वीकारता हो गया हो। इस स्वीकारता को पहले हमें निकालना होगा। अगर आपको कोई ऑफिस में 4-5 दिन काम अगर नहीं होता हो तो लगता है हमको अब वहाँ कुछ पैसा दे के काम करा लेना चाहिए। ये नहीं, एक स्वीकारता है। उसको भी लगता है अगर हम 5 दिन काम इसको टाल देंगे, 6ठा दिन ये पैसा लेकर आएगा हमको देने के लिए। ये जो स्वीकारता है, इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार एक वास्तव में बहुत ही बुराई है, और देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, और समाज के लिए भी बहुत खतरनाक है। मित्रों, यह इच्छा, भ्रष्टाचार की इच्छा जगती कैसे है? मैं एक कहानी आपको कहना चाहूँगा। एक टोला मोहल्ला में एक सामुदायिक भवन था, और उसके ठीक बगल में 4-5 मंजिला मकान था, और उस सामुदायिक भवन में कोई रहता नहीं था, थोड़ा एकांत में था, लेकिन रास्ता उसी होकर जाती थी उस गांव की। उसमें एक पागल भर दिन घूमता था और वही में रात में रहता था, और रात में जब रहता था तो जब लोग जाते थे तो बहुत खुश होता था, कुछ से कुछ बोलता था, या जिसको गाने आता था खूब गाता था, खूब नाचता था। लोगों को लगे जो क्या कर रहा है पागल। हम लोग जाते हैं देखते हैं, शाम में जब घर आता है तो खूब खुश रहता है। तो वो जो 4 मंजिले वाला था, उसको लगा एकदम इसको पूछे वास्तव में क्यों ये खुश रहता है। तो जब सुबह हुआ तो वह सुबह उससे भेंट करने गया, देखा कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, पूरा रूम को भर दिया है कचरा से। उससे पूछा, तुम रात को हल्ला क्यों करते हो, तुम वैसे क्यों करते हो? तो खुश होकर बोला, हम बहुत बड़ा धन दौलत जमा कर लिए हैं। कहा, कहाँ है तुम्हारा दौलत? कहा, ये देखिए मेरा ये दौलत है, हम ये जो है सो 1 साल में जमा किए हैं, और इतना दौलत होगी, आपके पास है इतना दौलत? वो आदमी दंग रह गया, चूँकि वो पागल था। उसको वह जो कागज पत्तर का जो ढेर था वही उसको दौलत नजर आ रहा था। अब उसको सोचने पे मजबूर हो गया, आखिर यह आदमी सिर्फ पागल होने के नाते इस कागज़ को ढेर के देख के ही इतना खुश हो गया है। ये मनोवृत्ति है।
हो सकता है वो पागलपन में ऐसा कर रहा हो, लेकिन यह मैसेज है। एक आदमी 4 मंजिला बना के 5 मंजिला बना के अच्छा ऐशो आराम में रह के भी खुश नहीं रह सकता है, लेकिन जो आदमी सही उसको पागल है, वो जान गया यही धन है, यही सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए, तो वो खुश रहता है। हमें समझना होगा, जीवन के मूल्यों को समझना होगा। अभी हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ मैं के लिए जी रहा है, और मैं के लिए जब तक हम जिएंगे तब तक हमारा समाज से ये भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है। हम दूसरे के लिए जिएं, हम हेल्प कैसे अपने आप में लावें, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। समाज में कैसे हम एक दूसरा की सहायता करें। अगर हम ऑफिसर बन गए हैं, अगर हम कहीं कोई बढ़िया पद पर आ गए हैं, पॉलिटिकल कहीं हम पद पर आ गए हैं, तो हमें वह विचार रहनी चाहिए, हमें समाज की सेवा करना है। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता 5 साल के किसी राजनीतिक पार्टी को अपना अधिकार देती है। हम आपको वोट दिए इसलिए आप इस देश को 5 साल अच्छी तरह से व्यवस्थित तरह से चलाएंगे। लेकिन अगर वह राजनेता वह 5 साल में उनके वोटों की ताकत को दुरुपयोग कर अपने धन को बनाने में लगे, तो यह भ्रष्टाचार है और यह वास्तव में लोकतंत्र की हत्या है। इससे हमको बचना होगा। और यहाँ से जो भ्रष्टाचार जो है राजनीति में ना हो, इसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी। आज जितने भी विधायक और सांसद हैं उनको सोचना होगा, कब तक ये हम ये परसेंटेज का खेल खेलते रहेंगे। जो विधायक है अपने कामों में 10% 5% की बात करते हैं। हम नहीं कहते हैं सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो करते हैं। अगर वो ऐसे करते हैं तो फिर वो जनता को मैसेज क्या दे रहे हैं? जनता सब जान रही है, और फिर भी वह अपने इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जो योजना 1 करोड़ का है वो ज़मीन पर 25 लाख का हो रहा है, 75 लाख रुपया रास्ते में ख़त्म हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसमें किसकी बर्बादी है? यह आम जनता की बर्बादी है और यह देश की बर्बादी है। जब तक ये सुधर नहीं जाएगा तब तक हमारा सिस्टम सही नहीं होगा। हम सभी जगह एक मजबूती से जनता को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, और उसकी नैतिकता जो जहाँ पर हैं अपनी नैतिकता को मजबूत करना पड़ेगा, और ताकि हम इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से लड़ सकें। ये सब में हो सकती है, हम में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है। मात्रा कम बेच की हो सकती है। कोई 10 रुपया के लिए गिर रहा है, कोई 100 रुपया के लिए गिर रहा है, कोई 5000 के लिए गिर रहा है, कोई 1 लाख के लिए गिर रहा है, कोई करोड़ के लिए गिर रहा है। यानी लेवल है, लेकिन मात्रा है उसका। तो हमें यह देखना होगा हम कहाँ पर बैठे हैं, हमारी जवाबदेही क्या है, और उस जवाबदेही का महत्व क्या है। जनता ने हमें किस सम्मान से रखा है, उस सम्मान को, उस प्रतिष्ठा को कायम रखना है और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। मित्रों, मैं यही बात कहते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।